सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों और प्रिय साथियों, यदि अभी तक आपने इंटी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से इंटी लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंटी लर्निंग ऐप के क्या क्या बेनिफिशियल हैं, क्या क्या या फीचर्स आपको अवेलेबल हैं, अपन एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एमपी स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट है, डीएसएसबी है, स्पोकन करना चाह रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंट्री आपको एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर की टीम अवेलेबल करवाता है, जहाँ पर आपके एक बहुत ही बेहतरीन टीम के द्वारा हर एग्जाम का लाइन टू लाइन पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। लाइव डाउट सेशन भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। ये केवल और केवल इंट्री ऐप पर ही है, जहाँ पर्टिकुलर बैच वाइज आपको कोर्स मिलेगा, पर्टिकुलर बैच वाइज। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना टॉपिक है कि ऑनलाइन रीडिंग। क्या ऑनलाइन स्टडी सेल्फ स्टडी ही है? आज सबसे पहले अपन बात करेंगे, क्या जो आप ऑनलाइन स्टडी पढ़ रहे हैं, आपने मान लीजिएगा 3 आवर स्टडी कर ली है ऑनलाइन, क्या ये 3 आवर ऑनलाइन स्टडी करने का मतलब क्या ये आपकी सेल्फ स्टडी हो गई? जी नहीं। प्यारे बच्चों, देखो ऑनलाइन पढ़ने का क्या तरीका होता है, किस प्रकार आप पैटर्न को पढ़ पाते हो। देखो, ऑनलाइन स्टडी एज ए आप ऑफलाइन बैच, देखो हमारा जो टारगेट है इंट्री ऐप का, जो एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए एक टारगेट है, वो एक टारगेट इस प्रकार है, जैसे आप ऑफलाइन बैच में प्रत्येक एजुकेटर और प्रत्येक स्टूडेंट के बीच में एक कॉम्बिनेशन होता है, जो टीचर और स्टूडेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, कि जिस प्रकार आप ऑफलाइन बैच में लाइव डाउट सेशन पूछते हैं, सेम उसी प्रकार इंट्री आपको एक विशेष चीज़ें यहाँ अवेलेबल करवाता है। तो ऑनलाइन स्टडी एक सेल्फ स्टडी का रूप नहीं है। आप इसको ये मत समझो, आपने क्या किया, आपने 3 घंटे ऑनलाइन क्लासें ले ली, मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर ली। जी नहीं, 3 घंटे आपको पढ़ाया गया है एक एजुकेटर के द्वारा। किसी भी एजुकेटर के द्वारा आपको आधे घंटे, किसी दूसरे के द्वारा आपको 40 मिनट, ऐसे आपने मान लो 3 घंटे पढ़ाया। सब्जेक्ट वाइज जिन चीज़ों को पढ़ा है, उन्होंने आपको कुछ लर्न करवाया है, बहुत ही अच्छा लर्न करवाया है। आपके जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सामने लिखा जा रहा है, आप उनके नोट्स कॉपी कीजिएगा, नोट्स बनाएगा, और उन पढ़ने के बाद में आप उस ऑनलाइन जो आपने 3 आवर पढ़ा, 4 आवर पढ़ा या 5 आवर जो भी पढ़ा है, मान लीजिएगा सपोज आपने ऑनलाइन 3 घंटे क्लासेस ले ली, हमारे ऐप पर आपने 3 आवर ऑनलाइन क्लासेस ली। अब ये 3 लाइन ऑनलाइन क्लासेस में जो भी आपको थ्योरी लिखवाई गई, थ्योरी समझाई गई, जो भी कंसेप्ट आपको बताया गया, ये सारे कंसेप्ट आपने लिखे। अब उसको रिवाइज कीजिएगा, आप बैठ कर रिवाइज कीजिएगा जो आपकी कॉपी में लिखा गया है, क्योंकि वो कंटस्ट तब होगा जब आप बैठ के खुद जो आपकी नोटबुक में लिखा गया मैटर है, जो आपको पीडीएफ में दिया गया नोट्स है, यदि आप उनको खुद बैठकर तैयारी करेंगे तो वो आएगी सेल्फ स्टडी में। बेटा आपकी मैंने तो 5 घंटे पढ़ लिया जी, मेरा काम तो हो गया। अब बात करते हैं अपन लोग कि ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, इसके लिए आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप स्टेप बाय एक एक स्टेप कवर करो। ऑनलाइन के लिए आप एक एक स्टेप कवर करो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करें तो कैसे करें। प्रिय साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपको पहला एक आपका टाइम का शेड्यूल होना चाहिए। सबसे पहले आप टाइम का शेड्यूल बनाओ, सब्जेक्ट वाइज बनाओ। टाइम का शेड्यूल बनाओ, सब्जेक्ट वाइज बनाओ, कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, मुझे मैथ्स 1 और पढ़ना है, मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मुझे इंग्लिश 50 मिनट पढ़ना है, 1 और पढ़ना है। जो भी आप एक टाइम का पूरा एक शेड्यूल बनाओ, कि एक शेड्यूल में चाहे सुबह आपने 2 घंटे पढ़ाई करनी है, इवनिंग में आपको 2 आवर पढ़ाई करनी है। एक प्रॉपर एक शेड्यूल आपका होना चाहिए कि यार मुझे 2-2 घंटे इस प्रकार स्टडी करनी है। ये नहीं कि आप कंटिन्यू 5-6 घंटे ऑनलाइन में तैयारी कर रहे हो, सामने आपने पीसी रख लिया, मोबाइल रख लिया और लैपटॉप में आंखें गाड़ के देखे जा रहे हो। नहीं, ऐसा कभी आपको नहीं करना है कि कंटिन्यू 5-6 घंटे, बिल्कुल नहीं। बताऊंगा उसकी वजह भी क्या होती है। आपने 2 घंटा पढ़ाई किया,
एक शेड्यूल बनाया कि मुझे प्रॉपर सब्जेक्ट को इस समय इतना टाइम देना है ऑनलाइन, ये मुझे नोट्स बनाने, ये आपका एक प्रॉपर वे में शेड्यूल होना चाहिए। तब आप चीज़ों को बहुत ईजी वे में करेक्ट कर पाओगे। आपके पास आता है, देखो मैं बात करूं, आपके पास एंट्री में अवेलेबल होगा रोज का, डेली का एक नया शेड्यूल अपडेट होगा आपके पास ऐप में। डेली एक शेड्यूल अपडेट होगा आपके पास, उस सब शेड्यूल के अनुसार आपको चलना है। आप अपना शेड्यूल खुद बना लीजिएगा। इंट्री ने सेम ऑनलाइन प्रिपरेशन के तरीके को बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से मोड़ दिया गया है। ऑनलाइन की डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दी गई है कि आपको चीज़ों को रटना नहीं है, लगातार वे में नहीं जाना है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज से आप 40-40 मिनट का भी अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रकार आपको अध्ययन करते हुए जाना है, सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करते हुए जाना है। ठीक। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करूं ऑनलाइन स्टडी से तनाव क्यों रहता है, ये तनाव क्यों रहने लग गया, बच्चा डिप्रेशन में क्यों रहने लग गया, इसकी सबसे मोटी वजह मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। आप क्या करते हैं, आपने कोई शेड्यूल बनाया कि मुझे सुबह 6 से लेके 10 या 11 तक कंटिन्यू मुझे 4 या 5 घंटे पढ़ाई करनी है। अब बेटा आप इस पढ़ाई में कंटिन्यू, अगर आप ऑनलाइन आपने अपना लैपटॉप ओपन कर रखा है और आप पढ़ते हुए जा रहे हो, आप इस चीज को खुद समझते हो यार, अपन एक ही एक जगह उन्हीं चीजों को एक साथ अगर पढ़ रहे हैं कंटिन्यू 6-7 घंटे। देखो आप किसी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, बेटा ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, आपका 1 आवर का क्लास हो गया, और 1 आवर क्लास होने के बाद में आपके पास 5-7 मिनट का ब्रेक आता है। वो ब्रेक क्यों आता है, उसकी भी वजह यही होती है यार कि ब्रेक आता है, बच्चा पानी वानी पी लिया, थोड़ा सा बस 5 मिनट का ब्रेक का मतलब हो गया आपका माइंड फ्रेश हो गया। समझे बात को। तो ये ऑनलाइन स्टडी का ये तरीका नहीं हुआ है कि आप लगातार 5-5 घंटे एक साथ बैठ के 10 घंटे बस ऑनलाइन पीसी में, नहीं। आपने 1 घंटे पढ़ा, किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, आप 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, या 2 घंटा पढ़ा आपने 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया, नाश्ता नुश्ता कर लिया, जूस वगैरह पी लिया, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रिलैक्स हो गया। तो इस प्रकार आप शेड्यूल बनाओ, कभी ये तनाव नाम कभी आएगा नहीं, डिप्रेशन नाम कभी आएगा नहीं। इसकी वजह यही होती है कि आप कंटिन्यू इस फ्लो में ना जाओ कि कंटिन्यू अपन 6 घंटे कंटिन्यू अपन तो भाई पीसी पे ही करेंगे काम, नहीं भैया। अरे कोई ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई स्टाफ है, अगर वो भी पीसी में अगर काम कर रहा है, तो वो भी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद में चाय या कॉफ़ी बोल देता है कि मुझे चाय या कॉफ़ी की आवश्यकता है। और ये चाय या कॉफ़ी उसका एक बहाना होता है, और वो बहाना होता है अपने माइंड को फ्रेश करने का एक बहाना होता है कि ताकि मैं चाय और कॉफ़ी के माध्यम से अपने को रिलैक्स महसूस कर सकूँ, मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान देना है कि ऑनलाइन स्टडी यही तनाव होता है, क्योंकि यार आप चीज़ों को खुद समझ सकते हो कि यार कंटिन्यू एक ही जगह एक ही आपके सामने आ रखा है और उसी पे आप ध्यान नहीं हटा रहे हो, तो वो अपने आप 2-4 आपको लगेगा यार, आप जोश जोश में 2 दिन 4 दिन आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे यार। लेकिन अगर कंटिन्यू अपने को उस चीज़ों में रखना है, तो आपको छोटा छोटा ब्रेक की आवश्यकता होगी, और ये ब्रेक रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए इंट्री आपके पास हमेशा तैयार है। प्यारे बच्चों, इंट्री आपके पास हमेशा तैयार है, और इंट्री ने यही चीज़ें किया है कि आप ऑनलाइन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन से आपका डिप्रेशन कैसे दूर होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंट्री पे एक एक चीज़ कि किस वे में किस शेड्यूल से पढ़ना है। यदि अभी तक आपने इंट्री ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो इंट्री लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ को पूरा बैच वाइज पूरा सब्जेक्ट वाइज लाइन टू लाइन सिलेबस आपको मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।